हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए स्पेशलिटी केमिकल काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर और वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर मैं इसको कहूंगा। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि इस सेक्टर ने बहुत बड़े बड़े मल्टी बैगर आपके सामने पेश किए हैं पास्ट में, और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये हल्का सेक्टर है। शेयर की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे सेक्टर की बात करूंगा, क्योंकि यहां से दमदार रिटर्न मिलता है शेयर मार्केट में। पूछ लीजिए किसी भी प्लेयर से जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, कि स्पेशलिटी केमिकल कौन सी, मैं कहूंगा दुनिया का नाम है, एक अलग ही दुनिया है ये। अब यहाँ पे एक दमदार शेयर है, आपको लगेगा छोटा शेयर, लेकिन छोटा नहीं, बहुत बड़ा शेयर मैं इसको कहूंगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशलिटी केमिकल में हर एक केमिकल, जैसे फ्लोरीन के लिए नवीन फ्लोरीन, नाइट्राइट के लिए दीपक नाइट्राइट, सब अपने अपने सेगमेंट में जो है वो फेवरेट है, मान के चलिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए इन स्टॉक्स को जाके देखिए। और वैसे ही ये शेयर है, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने सीखने के लिए अभी तक ज्वाइन नहीं की मेंबरशिप, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लर्निंग, अर्निंग से पहले प्राइमरी चीज जो है लर्निंग को रखी जाती है, ताकि अगर आप लर्न करोगे तो अर्निंग इज द सेकेंडरी थिंग, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। और वही लर्निंग की सारी वीडियोस आपके लिए क्रिएटेड है। आप सीखिए, सीखने के बाद आप इंप्लीमेंट करोगे इस चीज को जो लर्निंग है। और किसी से भी ये नहीं कहा जाता कि सीधे जाके मार्केट में एंटर करके शेयर खरीद ले, नहीं। सबसे पहले आपको सीखना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको लाइव में जाके पेपर पे ट्रेड करना है, चाहे वो किसी तरीके से सिचुएशन। और इंट्राडे के लिए तो साफ मना किया जाता है, ओनली इंट्राडे आप तभी करोगे जब आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करोगे। हाँ, आपने लर्निंग कर ली, अगर लाइव में जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिल्कुल कम से कम क्वांटिटीज के साथ पहले ट्रेड स्टार्ट करनी है। और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है। बिल्कुल यहाँ पे रिस्क ना के बराबर का जो है इन्वेस्टर को, कि भाई स्टॉप लॉस हमेशा रखना है स्ट्रिक्टली। ये चीजें आपको सजेशन दिया जाता है कि किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट करनी है। बाकी क्योंकि डिसीजन आपका होता है एग्जीक्यूशन के ऊपर, और इसीलिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, आपको यकीन नहीं होता तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए मुथूट फाइनेंस रेडी है भागने के लिए, पहले आपको अपडेट कर दिया था। उसके अलावा अभी जेएसएल को देख सकते हो, परसों का ही वीडियो है, देखिए 36 रुपए का शेयर कभी भी भाग सकता है, शॉर्ट टर्म शेयर, क्योंकि इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं थे, इसलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो इसमें अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त तेजी। और वही नहीं, आज जो शेयर की हम बात कर रहे हैं उसको देखिए जरा, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। अब आपको ये कंपनी करती क्या है, देखिए वही स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल, और वो भी जितने भी घर में जो आपका सामान यूज होता है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, हर किसी का जो है केमिकल जो है इससे मेजर केमिकल जाता है। अब आप कहोगे जैसे क्या, जैसे जो भी आपके स्किन केयर, ओरल केयर, इन सब चीजों के लिए प्रोडक्ट्स जो बनते हैं ना, होम केयर प्रोडक्ट्स, उनमें चाहे वो हेयर केयर हो, कॉस्मेटिक हो, टॉयलेटरीज हो, डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए जो भी केमिकल जाता है, ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स उसको बनाता है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक है, क्या ही इनके सेल में, रिवेन्यू में क्या असर पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा बहुत जब सेल कम होती है तो इनके भी रिवेन्यू में असर पड़ता है, क्योंकि ये तो जो मेन मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, जो मेन इंटरमीडिएट केमिकल सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, फोकस करिए मार्केट कैपिटलाइजेशन से, आपको अच्छा लगेगा भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए स्मॉल कैप का शेयर आपको लग रहा होगा, ये शेयर ना छोटे छोटे हैं, चाहे आप दीपक नाइट्राइट को देख लो, चाहे आप नवीन फ्लोरीन को देख लो, फाइन ऑर्गेनिक्स को देख लो, विनिती ऑर्गेनिक्स को देख लो, आरती इंडस्ट्रीज को देख लो, ये सारे स्पेशलिटी केमिकल के शेयर, और मुझे तो खासा पसंद ये शेयर है, इसीलिए मैं इनमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता हूं। और रादर देन बड़े शेयर के कंपैरिजन में ये अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। अब बात आती है, ये स्मॉल कैप के शेयर हैं तो थोड़ा सा रिस्क भी होता है, लेकिन इसीलिए इस रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज किया जाता है, वो स्टॉप लॉस के जरिए। अब बात करेंगे, देखिए करंट प्राइस 1400 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का। अगर आप इस शेयर की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 14% का, और प्रॉफिट ग्रोथ 16% का है। डेट देखोगे तो ना के बराबर का 157 करोड़ का, लेकिन मैं ना के बराबर के उसको कहूंगा। अब आप सिचुएशन देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी जबरदस्त है, 71% की। अब आप कहोगे यार बहुत ही जबरदस्त है, अभी तो बहुत चीजें और आनी बाकी है, ये आपने देखी डिटेल, लेकिन जरा ग्रोथ देखिए किस तरीके से इसने ग्रोथ दिखाई है सेल्स के मामले में। प्रॉफिट के मामले में ग्रोथ देखिए, 16 करोड़ का प्रॉफिट, 40, 80, 100, 110, 120, और आज की डेट में 180 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी मैं इसको कहूंगा। और एक बात और ध्यान दें, ऐसे शेयर्स पे आपकी या हमारी नजर नहीं, सबसे पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर पहले पड़ जाती है, मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और भी बड़ी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, वो पूरी नजरें गड़ाए रखते हैं ऐसे शेयर्स पे। अब जरा मैं देखता हूं, देखिए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को। म्यूचुअल फंड्स की 11 स्कीम्स ने यहाँ पे 14% की होल्डिंग बनाई हुई। आपने देखा कि 70% होल्डिंग किसकी थी? प्रोमोटर्स की थी। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 11 जो है डिटेल देखिए, 11 जो म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने 14% की होल्डिंग है, यानी कि 45 लाख शेयर्स तो यही ले गए, अच्छी खासी होल्डिंग। उसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अलग से 7-7.5% की होल्डिंग है। या आप देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड 3-4% की होल्डिंग इसकी है। उसके अलावा आप देखिए कोटक म्यूचुअल फंड, आप देखोगे 1.21% की होल्डिंग इसकी है। अच्छी खासी होल्डिंग है, देखिए ये किस तरीके से म्यूचुअल फंड हाउसेस देख रहे हो। उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में 32 है टोटल और 3.55% की होल्डिंग है, यानी कि 11 लाख शेयर्स इनके पास है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, 11 लाख शेयर्स इनके पास है, तो जिनमें मेजरली कौन सा है? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अब बात करते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी शेयर्स हैं। बात करते हैं यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर, क्या रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पे होल्डिंग है? देखिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा नहीं कि कम होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पे है। अगर मैं बात देखूं, टोटल परसेंटेज देखूं यहाँ पे शेयर होल्डिंग का, तो रिटेल इन्वेस्टर के जो पास में माल है 6.65% का है, यानी कि 35,000 रिटेल इन्वेस्टर के पास 23 लाख शेयर्स है, यानी कि 6.65% की होल्डिंग जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव बात है। बड़े इन्वेस्टर जो कि 2 लाख से ज्यादा लगाते हैं, ऐसे 13 ही लोग हैं, लेकिन उनके पास 6 लाख से ज्यादा शेयर है। छोटा शेयर है, छोटा शेयर होने के साथ साथ आपने इसके फंडामेंटल देखे, आपने इसका रेवेन्यू देखा, पॉजिटिविटी देखी। अब मेन बात है टेक्निकल्स के देखने की, इनको देखिए, ये काम की चीज है। टेक्निकल्स की बात आती है तो मैं जब भी आपके लिए शेयर लेके आता हूं तो टेक्निकल पे उसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होता है, इसीलिए आपके सामने लेके आता हूं। अब मैं बात करता हूं, पिछली बार जब इसमें बड़ी करेक्शन आई थी, शेयर दमदार है, कोई कमी नहीं है, लेकिन करेक्शन तो आती जाती रहती है भैया। ये देखिए, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुई थी, बिल्कुल लो पॉइंट है, और मेरा हमेशा से यही मानना है, कभी भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करो तो बिल्कुल डाउन साइड जाते हुए इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट करना है तो उसमें अपसाइड आते हुए करना है, जैसे कि ये सिचुएशन। और यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि अभी भी चीजें रिजॉल्व नहीं हुई, लेकिन ये लेवल जो था आपका वो रिजोल्यूशन का था 1240 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल था। हाँ, ये एंट्री का मौका। अब आपको यार 800 से शेयर 1200 पे चला गया, तब जाके आप खरीद रहे हो। देखिए भाई, जब ये इतने नीचे गिरा है, सिचुएशन इतने नीचे वाली आई है, तो हमको क्या पता ये और नीचे नहीं जाएगा। कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब ऊपर आएगा, अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, तभी तो खरीदेंगे शेयर को। ये थोड़ा कि वो डाउन में जाएगा, गिरते हुए खरीद लेंगे। कोई भी शेयर हो, कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, ये मेरा अपना मानना है कि कभी भी शेयर को गिरते हुए नहीं उठाना है, क्योंकि काफी रिस्की होता है। पॉजिटिविटी दिखे, हाँ भले कुछ प्रॉफिट का हिस्सा चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा नहीं डूबना चाहिए ये। और उसके बाद ऊपर जाते हुए देखिए, ये कैंडल देखिए आप, कितनी बड़ी कैंडल, कितनी खतरनाक कैंडल बनी। क्या दिखाया इसने आपको कि भाई निकल लो, टाइम आ चुका है। ये मंथली कैंडल है। उसके बाद देखिए अगले महीने क्या हुआ, शेयर वापस 1000 के लेवल पे आया। लेकिन 1000 के लेवल पे आने के बाद अब जो सिचुएशन देखने को मिली है वो इंपॉर्टेंट है। मार्च मैं कहूंगा यहाँ पे अप्रैल का महीना बहुत ही पॉजिटिव, मई का महीना छोटा, और जून का महीना फिर से यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यानी कि कभी भी हम कहते हैं कि शेयर जब तेजी से भाग रहा होगा तो वो आपको मौका देगा एंट्री का। कैसे मौका देगा वो आपको समझना है। वो आपको मौका देगा समझने का कि भाई अब मैं रेस्ट करने जा रहा हूं, अब आप धीरे धीरे आके एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए जरा इस सिचुएशन को, यहां से शेयर 1040 के लेवल से उछल के गया है ऑलमोस्ट 1500 के लेवल के आसपास तक। मतलब कितना, ये मान के चलिए 400-450 पॉइंट की तेजी, और बिना रुके भागे जा रहा है। जब बिना रुके भागे जा रहा है तो करेक्शन तो चाहिए ना। बिना करेक्शन के ये आगे की जर्नी कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने वाली बात है। और आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी अपर शेडो वाली कैंडल वीकली पे दिखाई दी है, जो कि क्लियर रिजेक्शन दिखा रही है प्राइस का। तो करेक्शन आया, करेक्शन आने के साथ साथ इस कैंडल को देखिए, आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही होगी कि हाँ ये आपकी रिवर्सल की कैंडल देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे एक कैंडल के भरोसे हम नहीं समझ सकते कि रिवर्सल हो रहा है। कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन। और वो कंफर्मेशन कहां से आएगा? ये देखिए वीकली चार्ट। मैं बार बार कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो वीकली और मंथली को फोकस करे, क्योंकि यहां पे अगर ये रिलायबल होते हैं, ये चार्ट्स रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं। रिलायबल होते हैं तो ये बड़े लंबे टाइम वाले इन्वेस्टर के लिए काफी काम की चीजें होती है। अब ये सिचुएशन यहां से मुझे, आज मैं चार्ट को यहां देख रहा था तो पॉजिटिविटी दिखाई, और इसीलिए मैं आपके लिए भी वीडियो को लेके आया हूं। देखिए अब अपसाइड जर्नी स्टार्ट हुई है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है और अभी भी कहूंगा कि मार्केट्स आर डायनेमिक। कभी भी आपको यूनिडायरेक्शनल नहीं सोचना है। इफ यू आर गोइंग फॉर पॉजिटिव थिंग देन यू शुड हैव अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, सो दैट अगर आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट चीजें होती हैं, यू कैन सेव योर मनी।
आपका रिस्क कैलकुलेटेड, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, योर रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड एंड दिस कैलकुलेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। क्लियर इट? ओके, अब ये देखिए, ये पॉइंट देखिए 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी है। मतलब अगर आप वीकली चार्ट को तैयार ट्रेड कर रहे हो तो दिस इज योर स्टॉप लॉस। अगर इससे नीचे जाएगा तो हार्ड स्टॉप लॉस है। वी विल एग्जीक्यूट क्या? एग्जिट। एग्जीक्यूट क्या करोगे? एग्जिट प्लान को। तो आपके पास एग्जिट प्लान होना चाहिए। वो पहले से किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले आपके पास एग्जिट प्लान होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग तो बात की बात है, लॉस बुकिंग का एग्जिट प्लान होना चाहिए कि कब निकलूंगा बाहर में अगर मुझे घाटा होगा तो। अगर आप इस सिचुएशन से चलते हो तो कभी भी मार्केट में आपको कैलकुलेशन से ऊपर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन से चल रहे हो। यू आर मैनेजिंग योर रिस्क एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी इन स्टॉक मार्केट शुड बी मैनेजिंग द रिस्क, बिकॉज ऑल्सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वी नीड टू मैनेज द रिस्क। ये चीज को याद रखें भाई। टीवी में चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि ऑल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? वही चीज अब देखिए, अब बात आती है एंट्री की। एंट्री की सिचुएशन कैसे प्लान करें, कैसे समझें? तो चलिए और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, यानी कि डेली में चलते हैं। डेली की सिचुएशन में यहाँ पे देख पा रहा हूं, अभी की जो मुझे सिचुएशन देखने को मिली, मुझे लगा कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 1500 से लेके 1250 के आसपास तक करेक्शन हुआ, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है करेक्शन। फिर तेजी आई, फिर से मैंने देखा ये डाउन साइड जा रहा है। इसने लोअर हाई बनाया, कहीं ये लोअर लो ना बना दे, तो इसको यहां से ऊपर ही रुकना चाहिए अगर तेजी चाहिए तो। और ये इसके ऊपर ही रुका, दैट इज अ बिग पॉजिटिव। अब शेयर में फिर से तेजी आ रही है और मुझे लगता है कि इससे ऊपर ही हाई इसको बनाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आपके लिए एक बेसिक एंट्री का लेवल मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप और श्योर होना चाहते हो, कंफर्म होना चाहते हो, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 1500 का पूरा करेक्शन रिजोल्यूशन है। अब बात आती है ब्रेकआउट की। अब मंथली ब्रेकआउट के लिए आप प्ले कर रहे हो, तो मंथली ब्रेकआउट क्या होता है? अब ऐसा नहीं कि सीधे ये शेयर यहां जाके चला गया और इसने पार कर लिया, नहीं। यू नीड कंसोलिडेशन नियर दीज लेवल्स। अगर जितना कंसोलिडेशन यहां पे होगा या फिर इसको पार करके हल्का सा पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ बेस्ट पॉसिबल ब्रेकआउट सिनेरियो। बेस्ट मैं कहूंगा, तो ये उम्मीद रखना आप। ये देखिए बिल्कुल रेंज ब्रेकआउट हो रहा है और मुझे लगता है कि अगर ये यहां इस लेवल पे जाके हल्का सा स्लोपी और दिखाए इस तरीके से सिचुएशन, और दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव। तो याद रखना, समझना, ब्रेकआउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसोलिडेशन नियर द ब्रेकआउट लेवल और अ पुल बैक नियर द ब्रेकआउट लेवल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ब्रेकआउट, वेदर इट इज मंथली, वेदर इट इज वीकली, वेदर इट इज आवरली, वेदर इट इज डेली। चलिए वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। दमदार शेयर है, लेकिन एंट्री प्लान मैंने आपको बताया किस तरीके से एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी पड़ी है। जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप को, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।